प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। और इस गणित में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में बाबू क्या है तो सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो बउआ जी चैप्टर नंबर 3 का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली यहाँ पर देखने वाले हैं क्या 3.3 को। और प्रश्नावली 3.3 का जो है बुआ जी पूरा अध्याय समाप्त करने वाले हैं, यानी इसका हम वन शॉट करने वाले हैं। वन शॉट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप अभी एक्सरसाइज पढ़ोगे, इस एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न आपको मिलेगा वो सारे प्रश्न को हल करना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्नावली 3.3 में जितना भी प्रश्न है ना, वो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बउआ जी आप लोग से विनम्र विनती है कि इस वीडियो को आप फुल वॉच करना, क्योंकि यह वीडियो जो है बुआ आपके लिए अंदर से झकझोर देने वाला वीडियो है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक आध घंटा की वीडियो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा प्रश्न को हम लोग को पढ़ना है ना। तो चलिए बुआ जी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी प्रेस कर दो। अगर आप पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी हम क्लास लेते हैं इसका अगर डायरेक्ट पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए बुआ जी मेरा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा तो सर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर अवश्य होगा। उस प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर सर्च कीजिए जाके प्रतिज्ञा क्लासेज, और हमारा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर ले। अदरवाइज एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बुआ जी हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है क्या, बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, जो कि आपके सामने यहाँ पर एनसीईआरटी बुक है ना। और यहाँ पर देखने वाले हम लोग चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं ना। तो सर दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है एक्सरसाइज होगा 3.3, है ना बुआ जी। आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को हम आपको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा, बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। और जानते हो पहला क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर के 6 ठो प्रश्न दिए गए हैं। ये सारे प्रश्न को हम लोग को पहले हल करना है। आइए हम एक एक करके बारीकी से हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि x + y = 14 यानी 14, इसे कर लो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1। और x - y = 4, इसे कर लो आप इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है सर, इसे हम लोग को प्रतिस्थापन से बनाना है। सबसे पहले आप लिखना समीकरण 1 से। क्या लिखोगे बुआ जी, समीकरण 1 से, है ना। अब समीकरण 1 ऊपर में है, ऊपर में क्या है, x + y = 14 है ना। अब ध्यान दो बुआ जी, x बराबर हम बोलू यहां से कितना आ जाएगा 14, और ये प्लस में y है, इधर लाते हैं तो ये हो जाता है माइनस में y। तो x का मान मिल गया हम लोग को 14 - y। इसे आप कर लो समीकरण नंबर 3। इसे क्या कर लेंगे बुआ जी, समीकरण नंबर 3, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर 1 है और 2 है, तो इसे कर लेंगे समीकरण 3 कर लेंगे। अब हम लोग को करना क्या है कि समीकरण 2 में जो है x का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये समीकरण 3 जो है ये x का वैल्यू है ना। तो ये x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 2 क्या कौन है बुआ जी, तो समीकरण 2 आपका ये है। यहाँ पर लिखेंगे x - y = कितना 4, है ना, यही ना है समीकरण 2। अब देखिए x के जगह पर क्या लिखेंगे, 14 - y। यहाँ पर लिखना पड़ेगा 14 - y, और ये -y पहले से होगा और इधर हो जाएगा = 4,
है ना बुआ जी? ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर बोलिए सर ये -y और ये -y दोनों जब ऐड होगा तो -y -2y होगा, है ना? यहाँ पर लिखेंगे -2y इजकल टू यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 14 जो है प्लस में है, अगर उधर लाते हैं तो ये माइनस का 14 बनेगा। और यहाँ पर हम बोलेंगे माइनस में 2y इजकल टू 4 में से 14 घटा लेते हैं तो माइनस का बचता है 10 और यहाँ पर हम कहेंगे सर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 के टेबल में ये 10 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। तो ये y का मान आ गया बुआ जी 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। तो हमें y का आंसर पता चल गया है कितना? 5। अब क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। आइए हम यहाँ पे लाते हैं, हम यहाँ पे लाते हैं बुआ जी, ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में किसका मान देने पर? y का मान देने पर, y का मान देने पर समीकरण 3 में y का मान देने पर। अब बताइए y का मान हम कहाँ से देंगे? तो सबसे पहले समीकरण 3 को लिखिए। समीकरण 3 कौन है? x बराबर 14 माइनस y है। यहाँ पर लिख लो x बराबर 14 माइनस y। तो बताइए कि x बराबर कितना होगा? 14 माइनस y का वैल्यू क्या बनेगा? 5 बनेगा, 5 बनेगा ना। तो x बराबर 14 में से 5 को घटा लीजिए तो आपका बनेगा कितना? 9 बनेगा। तो बुआ जी हमें बनाना था प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि हमने बना डाला और यहाँ पर y का वैल्यू 5 आया और x का वैल्यू 9 आया। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न को समझ गए होंगे। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है आपके सामने, s माइनस टी इजकल टू 3 है, इसे कर लो आप समीकरण नंबर 1। कर लिए? अब देखो इसको क्या करेंगे बुआ जी, इसको हम लोग क्या करेंगे जानते हो? इसको हम लोग क्या करेंगे जानते हो? इसको हम सबसे पहले हर का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है s/3 और प्लस ये है आपका t/2 इजकल टू है यहाँ पर 6। तो 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 2 3 का एलसीएम 6 बनता है। तो अगर बुआ जी 3 दूना 6 तो 2 को s से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 2s बनेगा और प्लस 2 तिहाई 6 तो 3 को t से गुना करेंगे तो 3t बनेगा और बराबर इधर रहेगा 6। हम बोलेंगे सर ये है 2s और प्लस ये है 3t इजकल टू 6 कितना होगा? 36 हो जाएगा। इसे कर लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। समझे कि नहीं समझे? ऊपर वाला s माइनस टी बराबर 3 आपका समीकरण 1 है और ये यहाँ पर लिखा हुआ था s/3 और प्लस t/2 बराबर 6। तो इसको बट्टा के रूप में था ये, तो इसको क्या किए हैं? दोनों के हर का एलसीएम लेके और गुना भाग कर दिए हैं। यहाँ पर आ गया है समीकरण नंबर 2। अब हमें बनाना है बुआ जी प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 का काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी इक्वल टू कितना है? 3 है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम यहाँ से मैं बोलूँ कि सर s का वैल्यू कितना आएगा? तो 3 और ये माइनस वाला इधर आके बनेगा प्लस में t, तो s का वैल्यू आ गया 3 प्लस t। इसे आप कर लो आंख मूंद के समीकरण नंबर 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बुआ जी? s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 2 में s का मान देने पर, s का मान देने पर, समीकरण 2 में s का मान देने पर। अब समीकरण 2 क्या है? तो 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पर लिख देंगे 2s, ये 25 नहीं समझिएगा, ये आपका 2s है। 2s प्लस 3t बराबर कितना है? यहाँ पर 36 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये है आपका बुआ जी कितना? ये है आपका 2s। लेकिन बुआ जी हमें s का मान, सॉरी यहाँ पर ध्यान देना है, हमें s का मान कितना है? 3 प्लस t है। तो 2 और इंटू s के जगह पर क्या आ जाएगा? 3 प्लस t आ जाएगा, 3 प्लस t आ जाएगा और इधर हो जाएगा हम लोग का प्लस में 3t इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 36। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से अगर 3 में गुना करते हैं तो 2 तिहाई 6,
प्लस 2 से अगर टी में गुना करते हैं तो 2t हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और प्लस ये पहले से है हम लोग का 3t है ना, और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 36। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3t और 2t कितना बनेगा, 5t बनेगा। 5t बराबर हम बोलेंगे सर इधर 36 है और ये 6 उधर जाके घट जाएगा ना, तो यहाँ पर बनेगा 5t बराबर 36 में 6 घटा लो तो आपका 30 बना। और आप बोलोगे यहाँ पर क्या बोलोगे, सर 5 के टेबल में 30 आएगा 6 बार में, इसका मतलब t का वैल्यू कितना बना, t का वैल्यू 6 बना। अब हम कहेंगे सर t का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान, t का मान देने पर, t का मान देने पर। अब समीकरण 3 क्या है बताइए तो, समीकरण 3 ये है s बराबर कितना है, 3 प्लस t है, 3 प्लस में t है, तो ये तो s है और बराबर 3 हो जाएगा और t का मान यहाँ पर 6 है। तो हम कहेंगे सर s का वैल्यू कितना आया, 3 और 6 को जोड़ लेंगे तो s का वैल्यू हमें 9 मिला। आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को आप समझ गए होंगे। बताइए 6 और 9 आया कि नहीं आया, टी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को मिल गया 6 और एस का वैल्यू हमें मिल गया 9। तो ये था आपका बउआ जी समीकरण नंबर 2 है ना, समीकरण 2 था, इसे हम लोग को प्रतिस्थापन से बनाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे है ना, 3x माइनस वाई इजकल टू 3 यानी 3, समीकरण इसको कर लो आप 1। 9x माइनस 3y इजकल टू 9, इसे कर लो आप समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत ना है। ये समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ है। सबसे पहले काम करना है हमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बताइए समीकरण 1 क्या है, ऊपर वाला है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम कहेंगे क्या कहेंगे, सर माइनस वाई को मैं इधर ले लेता हूँ तो माइनस वाई इक्वल टू कितना बनेगा, 3, और ये 3x उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस में 3x बनेगा। हम बोलेंगे सर ये माइनस वाई है इक्वल टू, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 है प्लस में, तो यहाँ पर ये बचेगा माइनस में 3, और ये 3x माइनस में है तो यहाँ पर बचेगा प्लस में 3x। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, समझिए पहले फिर से। ये माइनस वाई को मैंने यहाँ लिया, बराबर 3 है तो बराबर 3 लिख दिए, और ये 3x बराबर से पहले प्लस में है, इसको हमने इधर डाला तो ये माइनस में आ गया। ये माइनस वाई का माइनस वाई ज्यों का त्यों इजकल टू। अब देखिए इसमें क्या किए, हम माइनस कॉमन ले लिए हैं। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिए हैं तो 3 क्या चीज में है, प्लस में, तो प्लस वाला 3 माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस वाला 3x हम लोग का प्लस में 3x हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना बनेगा बउआ जी, पहले x वाला लिखो तो पहले x वाला यहाँ पर हो जाएगा 3x और ये माइनस 3 वाला को इधर लिख लो, तो y का वैल्यू बना आपका कितना, 3x माइनस 3। इसे आप आंख मूंद के कर लो समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे बउआ जी, अब क्या करेंगे समझना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान देने पर या रखने पर, देने पर या रखने पर। बताइए समीकरण 2 कौन है, तो 9x माइनस 3y बराबर 9 है। यहाँ पर लिख देंगे 9x माइनस 3y बराबर कितना है बच्चों, 9 है ना। अब देखिएगा आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, देखिए यहाँ पर कितना है, 9 है, यहाँ पर कितना है बुआ जी, 9x है ना। क्या है बुआ जी, यहाँ पर 9x है माइनस ये आपका 3 है और इंटू y का मतलब क्या, y का मतलब यानी y का वैल्यू हमें रखना है 3x माइनस 3। यहाँ पर रख लीजिए आप 3x माइनस 3 और इधर हो जाएगा हम लोग का कितना बुआ जी, 9 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, हाँ बिल्कुल हाँ सर। सर ये आपका 9x है और माइनस 3 से अगर 3 में गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9 और साथ में होगा x, और माइनस 3 से माइनस 3 में गुना करते हैं तो प्लस में 9 इक्वल टू क्या बनेगा, 9 बनेगा। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सर प्लस में 9x माइनस में 9x, ये रफा दफा हो जाएगा ना,
प्लस माइनस ये रफा दफा हो जाएगा। ये तो आपका 9 है ना, ये तो आपका 9 है ये वाला ना। तो हम बोलेंगे प्लस में 9x माइनस में 9x, ये घटते क्रम में कट जाएगा। तो इधर बचा प्लस में 9 और बराबर उधर बचा 9। तो ये आपस में 9 9 जो है ना, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर हो, यानी कट जाएगा। यानी इसका वैल्यू आ गया हमें 0। यानी यहाँ से अब हल नहीं हो सकता है, यहाँ से आपका हल नहीं हो सकता है। तो यही आपका यहाँ तक निष्कर्ष रहा। कोई दिक्कत नहीं सर, इसका समीकरण का हल यहाँ से अब नहीं बनेगा। क्लियर है। आते हैं अगले प्रश्न पे, चौथा नंबर पे। चौथा में बोला है 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3। इसको आप कर लो समीकरण नंबर कितना 1, और इसे कर लो आप समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है, हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले करना पड़ता है समीकरण 1 का काम। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला को नोट कर लेंगे। ऊपर वाला क्या है बउआ जी, यहाँ पर है 0.2x और प्लस 0.3y इज इक्वल टू कितना 1.3, है ना। समीकरण 1 तो ये है। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बाबू, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझना, मेरे साथ साथ बाबू आप समझने का प्रयास करना। समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को बनाएंगे। देखिएगा, अगर मैं बोलूं बुआ जी ये क्या है, ये है आपका 0.2x इक्वल टू, इधर से हम ले लेते हैं 1.3 और ये बराबर से पहले प्लस में है 0.3। इसे अगर हम इधर लाते हैं तो ये माइनस में बन जाएगा कितना 0.3y बन जाएगा। हाँ, अब यहां से सिर्फ x को लेते हैं तो x इक्वल टू क्या बनेगा 1.3 माइनस 0.3y, और ये x के गुणांक में 0.2 था, ये आ जाएगा नीचे भाग में 0.2। आप इसे कर लो समीकरण नंबर कितना, इसे कर लो आप समीकरण नंबर 3। बोलिए हाँ या ना। समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 3 बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। x का मान हम लोग का ये है, इतना है x का मान। तो ये x का मान जो है हमको रखना है समीकरण 2 में। 2 क्या है 0.4x है, 0.4x है, प्लस में कितना है 0.5y है, उसके बाद क्या है बराबर है 2.3 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, x का मान रखना है, यानी यहाँ पर हम लोग को ये चीज बैठाना है। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर 0.4 इंटू x के जगह पर ये पूरा रखिए 1.3 माइनस 0 कितना 3y वटा यहाँ पर रखेंगे 0.2, ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर x था तो x का मान हमें ये लाए हैं कहाँ से, यहाँ से। अब इधर बच जाएगा बुआ जी कितना, प्लस में 0.5y, प्लस में बचेगा 0.5y और बराबर इधर से आ जाएगा हम लोग का 2.3। बोलिए हाँ या ना। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से देखिए, आपको ये आएगा समझ में। ठीक है। अब देखिएगा, अगर बउआ जी 0.2 से 0.4 को काटते हैं तो 0 0 तो पहला ही कैंसिल, तो 2 के टेबल में 4 कटेगा 2 बार में, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0.2 लिख सकते हैं। 0.2 से 0.4 कट गया 0.2 बार में, कट गया ना। अब क्या करेंगे 0.2 से 1.3 में गुना करेंगे, फिर 0.2 से 0.3 में गुना करेंगे। आइए हम गुना करते हैं। 0 को छोड़िए, 2 को पढ़िए 13 बार तो 13 दूना 26, 13 दूना कितना बुआ जी 26। इधर लाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना, ध्यान देना। 2 को पढ़ते हैं 13 बार तो 13 दूना 26, यानी 2 कितना 2.6 प्लस, आप समझिए प्लस नहीं बल्कि माइनस। अब देखिए 2 से हम 13 में पढ़े हैं तो 13 दूना 26, दशमलव दे दिए बीच में। फिर अगर 2 से पढ़ेंगे 3 में तो 2 तिहाई 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.6 साथ में y, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है प्लस में 0.5y, यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 0.5y इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो जाएगा सर 2.3, 2.3 है ना, 2.3। ये चीज हमने यहाँ से लाया ना। अब देखिएगा, अब देखिएगा बुआ जी थोड़ा सा आप समझना, 0.5y प्लस में है, 0.6y माइनस में है, तो प्लस में से माइनस जाएगा तो माइनस ऑलरेडी बचेगा, क्योंकि प्लस में कम है और माइनस में ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए
y के गुणांक में 5 है, y के गुणांक में 6 है। इसका मतलब 5 में 6 घटाते हैं तो आपका 1 बचता है। 1 जो है y के गुणांक में छुप जाएगा, तो हम कहेंगे सर, क्या कहेंगे, माइनस में y रहेगा, माइनस में y, यानी इतना में से इतना चला जाएगा तो माइनस y बचेगा, y के गुणांक में 1 बचेगा। तो माइनस y इक्वल टू लिखेंगे हम क्या, 2.3, और ये प्लस में है, इधर जब लाते हैं तो ये बनता है माइनस में 2.6 बनता है। देखिए ये आपका माइनस y इक्वल टू 2.3 में से 2.6 को घटा लेते हैं तो हम लोग का बनता है 0.3 बनता है। लेकिन ये चीज बनेगा आपका माइनस में, ये चीज बनेगा आपका माइनस में। अब देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये बचा आपका y, तो y बराबर कितना बनेगा सर, 0.3, अर्थात इसको हम बोलेंगे कितना, 3 बोलेंगे। बोलिए समझ में आया। y का मान हमने ला दिया 3। अब क्या करेंगे सर, y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे सर, y का मान हम लोग रखेंगे बाबू कहाँ पे जानते हो, y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में। y का मान कहाँ रखेंगे बुआ जी, समीकरण हम लोग 3 में रखेंगे। ये जो y का मान आया है, ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान देने पर, y का मान देने पर समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर ये चीज है, लिखेंगे यहाँ पर x बराबर कितना है, 1.3 है, 1.3 माइनस में 0.3y वटा कितना है, 0.2 है, 0.2 है ना। अब ध्यान दीजिएगा बुआ जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 और ये आपका गुना हो जाएगा, और यहाँ पर y है, y का मान कितना देंगे, y का मान हम लोग रखेंगे 3 और बट्टा में यहाँ पर बैठा लेंगे कितना, 0.2 है ना। अब देखिएगा x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1.3 और ये है आपका माइनस दे दिए, ये आपका क्या है बुआ जी, माइनस है। अब 3 से हम लोग 0.3 में गुना करते हैं तो 0.9 बनता है, क्या बनता है, 0.9 बनता है, और बट्टा में पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है 0.2। क्लियर। अब समझिएगा बउआ जी, अगर हम बोले कि x बराबर सर ये 13 है, 13 में से अगर 9 घटा लेते हैं तो आपका 4 बचता है ना। तो 4 कहने का मतलब 1.3 में से 0.9 जब घटाते हैं तो 0.4 बचेगा, लिख देंगे यहाँ पर 0.4 और बट्टा में हो जाएगा पहले से आपका 0.2। तो सर 0 से 0 पहले ही कैंसिल है, ये 0 से 0 पहले कैंसिल, दशमलव से दशमलव पहले कैंसिल, और 2 के टेबल में 4 आएगा 2 बार में। इसका मतलब इतना से इतना आप काटिए तो आपका कटेगा 0.2 बार में। जैसा कि आपको यहाँ पर 0.3 आया था तो 0 को छोड़ दिए तो आप 3 लिखे, उसी प्रकार 0.2 आया है तो दशमलव 0 को छोड़ दो 2 लिख दो। यहाँ पर आप लिख देना, क्या लिख देना सर, x का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू आ गया 2। प्यारे बच्चों y का मान 3 और x का मान 2, ये आपका समीकरण का हल निकला। क्लियर है, समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो एक बार मुस्कुराइए, मुस्कुरा दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपका 5, इसे आप कर लो समीकरण 1 और इसे आप कर लो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा सबसे पहले इसको जब हम हल करते हैं तो लिखते क्या है, समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन से बनाना है ना, तो समीकरण 1 से हेडिंग में ही दिया हुआ था, समीकरण जो है प्रतिस्थापन से बनाना है। समीकरण 1 से, एक हम लोग का ऊपर वाला है, ये सब रूट में है बुआ जी, हम इसे लिखेंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 0, है ना। अब देखिएगा सर यहाँ पर हम क्या करते हैं बुआ जी, हम थोड़ा सा इसको पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो हम लोग को ये क्या बनेगा जानते हो, हम लोग को क्या बनेगा जानते हो सर, ये √2x को रहने देते हैं इक्वल टू, इसे कर लेते हैं 0 और माइनस इसे कर लेते हैं कितना, √3y कर लेते हैं। और यहाँ से बुआ जी अगर हम बोले कि सर √2x और बराबर 0 में से माइनस √3 घटा लो तो आपका बनेगा कितना, माइनस में √3 और √3 और y, ये बनेगा माइनस में √3 और y। लेकिन बुआ जी यहाँ से अगर x को मैं सापेक्ष करता हूँ तो ये बनता है माइनस में √3y और ये बट्टा में x के गुणांक में जो √2 है ये हम लोग का बट्टा में आ जाएगा √2। इसे कर लेंगे समीकरण नंबर कितना,
इसे कर लेंगे समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताते तो चलिए आगे। ये आ गया समीकरण 3 का मान। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 3 जो आया है ये x का मान है, तो ये x का मान समीकरण 2 में रख दें पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर कंक्लूजन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, x का मान देने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, ये नीचे वाला है, लिख देंगे √3x माइनस में √8y इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0, हो जाएगा ना। हाँ सर, x का मान हमें बताना है, यहाँ पर लिखना है माइनस में √3y और बट्टा में √2 लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ तो बुआ जी लिखा हुआ है पहले √3 और x के जगह पर आप क्या लिखिएगा, x के जगह पर लिखिएगा माइनस में √3y और बट्टा में √2। इसे आप बंद कर लो ब्रैकेट में। इधर हो जाएगा हम लोग का माइनस में √8y, इधर हो जाएगा हम लोग का 0। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर, हाँ, क्लियर है, ये चीज तो हमें क्लियर लगा सर। अब बउआ जी हम ऊपर आते हैं कि यहीं पे बना दे, ऊपर आते हैं, ध्यान देना, ऊपर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बउआ जी हम बोले इधर देखिए, इधर आप लोग या का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना, इधर आप या का प्रयोग कीजिएगा। हम बउआ जी अगर आपको मैं बोलूं, क्या बोले सर, कि अगर √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या बनेगा, रूट में 9 बनेगा। सर रूट रहेगा और 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा रूट में 9, लेकिन ये माइनस में। तो बुआ जी √9 ये किसका वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल है और 3 बनेगा माइनस में, बनेगा ना। तो हम बुआ जी बोल सकते हैं कि √3 को जब √3 से गुना करते हैं तो √9 और √9 3 का स्क्वायर है, तो बाहर में 3 बनेगा लेकिन बनेगा माइनस में। यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 3 और कितना y, वट्टा में क्या बुआ जी, वट्टा में बनेगा हम लोग का √2, बट्टा में बनेगा √2 बनेगा। अब इधर है माइनस में √8y, माइनस में √8y और बराबर में क्या है, बराबर में हमें 0 है ना, बराबर में हमें क्या है दिया हुआ, इधर 0 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, ये आपका भिन्न में है, अंश बटा हर के रूप में है, इसे भी हम भिन्न के रूप में बना लेंगे। तो इसके बट्टा में अपना मुंह से 1 को छुपा देंगे, 1 को क्या किए हैं, छुपा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं सर कि दोनों के हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा √2, √2 से √2 कैंसिल, ऊपर वाला लिखा जाएगा माइनस में 3y, माइनस 1 से पढ़ेंगे √2 में तो √2 और √2 को √8 से गुना करेंगे। बउआ जी इस √2 को अगर हम √8 से गुना करते हैं, एज एग्जाम्पल √2 को हम अगर √8 से गुना करते हैं तो क्या बनेगा, √16 बनेगा। रूट और 2 8 16, तो रूट में 16 ये किसका स्क्वायर है, ये सर 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि सर √2 को अगर हम √8 से गुना करते हैं तो रूट में 16 बनता है और रूट में 16 जो है ये बाहर निकल जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4y बराबर कर लेते हैं 0। क्लियर है। अब ध्यान देना बाबू रे, अब ध्यान देना, इधर हो जाएगा माइनस में 3y, इधर हो जाएगा माइनस में 4y इक्वल टू √2 को क्रॉस गुना कर दीजिए इस 0 से तो बनेगा 0। यानी किसी भी नंबर्स को अगर आप 0 से गुना करते हो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे अगर √2 है तो √2 को अगर 0 से गुना करोगे फिर भी वैल्यू क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, ये माना जाता है ना। अब ध्यान देना आप लोग, माइनस में √3 और माइनस में 3 और माइनस में 4, इसे जब हम जोड़ते हैं तो माइनस में बनता है 7y और बराबर इधर बन जाएगा 0, है ना। और यहाँ से अगर y को पक्षांतर करते हैं तो ये उधर बनता है 0 और y के गुणांक में 7 है, ये बट्टा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा और माइनस यहाँ पर लग जाएगा। और आप बोलोगे, क्या बोलोगे सर, अंश में 0 इसका मतलब 0 वैल्यू बनेगा। और यहाँ पर एक बात और बोलेंगे कि 0 माइनस में कभी नहीं होता है, 0 नेगेटिव कभी नहीं होता है, 0 पॉजिटिव होता है। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे सर, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि y का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या बना
y का वैल्यू हम लोग का 0 बना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ था x का मान, यहाँ था y का मान। अब इस y का मान को हम लोग को रखना है समीकरण 3 में। अब y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर, y का मान देने पर, है ना। समीकरण 3 क्या है बाबू? तो x बराबर ये है ना। x बराबर कितना है? माइनस में है आपका √3y और बट्टा में है आपका √2 है, यही ना है? हाँ सर यही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सर x बराबर ये है आपका माइनस में √3 और गुना y का वैल्यू क्या है सर? यहाँ पर 0 है और बट्टा में क्या है? बट्टा में सर √2 है ना। अब ध्यान देना बुआ रे, अब ध्यान देना रे बुआ, यहाँ पर समझना आप, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। अगर हम बोले रे बाबू, अगर हम बोले यहाँ से कि सर x बराबर अगर हम 0 से माइनस √3 को गुना करते हैं तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। आपको बताया है ना कि किसी भी नंबर्स को आप 0 से गुना करो उसका वैल्यू 0 बनता है। यहाँ पर रख लो 0, यहाँ पर क्या रख लो बुआ जी? यहाँ पर रख लो 0 और बट्टा में आपका पहले से लिखा हुआ है √2। आप बोलोगे, क्या बोलोगे? सर अंश में 0 इसका वैल्यू होता है 0, है ना। ऊपर में 0 इसका मतलब 0 होगा वैल्यू। हम कहेंगे कि x का मान हो जाएगा 0, यानी बुआ जी x का भी आंसर आया 0 और यहाँ पर y का भी आंसर आया 0। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर प्रश्न को आप समझ गए होंगे और आप इसे बना भी लिए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 6ठा नंबर प्रश्न पे। 6ठा प्रश्न आपके सामने यहाँ है। ये है आपको कैसा, आप यहाँ पर ध्यान देना। यह आपका 3/2x है, -5/3y बराबर -2 है। इसे हम नीचे लाते हैं, देखना ये है बाबू रे आपका 3/2x है, माइनस ये आपका लिखा हुआ है 5/3y और बराबर ये है आपका -2। हम क्या करते हैं, इसको हर का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों के हर का एलसीएम ले लेते हैं तो 6 बनेगा। 3 तिया यहाँ पर 9x बनेगा, -2 पंचे यहाँ पर 10y बनेगा और बराबर इधर रहेगा -2, है ना। हम बोलेंगे सर 9x -10y इजकल टू 6 दूना होता है -12, है ना। तो इसे हम कर लेंगे कितना? इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर लिखना पुनः, क्या लिखना बुआ जी? यहाँ पर लिखना पुनः। पुनः क्यों? पुनः क्यों? क्योंकि हमें अब लाना है ऊपर से समीकरण 2 को। समीकरण 2 क्या था? x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना है? 13/6 है, 13/6 है ना। अब देखिए यहाँ भी दोनों के हर का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी दोनों के हर का एलसीएम ले लेंगे तो 6 बनेगा। 2 को x से गुना कर देंगे 2x प्लस 3 को y से गुना कर देंगे 3y बराबर इधर बनेगा हम लोग का कितना? 13/6 बनेगा। 13/6 बनेगा और दोनों के हर समान है तो बराबर में हम दोनों के हर को काट सकते हैं। 6 से 6 कट गया, कितना बचा? 2x प्लस 3y बचा। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम कि 2x प्लस 3y बराबर कितना? 13। इसे कर लो आप समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आ गया समीकरण 1, यहाँ पर आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापन से बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो? हाँ सर मैं जानता हूँ, हम जानते हैं सर, थोड़ा सा आप मुझे बता दो तो मैं इसे हल कर सकता हूँ। देखिए समीकरण 1 से लाएंगे, इधर लिखेंगे समीकरण 1 से, इधर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण कहाँ से? 1 से। एक क्या है? 9x - 10y बराबर -12 है। 9x - 10y बराबर -12 है, -12 है ना। अब देखिएगा बुआ जी, हमें x का मान यहाँ पर, x का मान अभी नहीं लाना, अभी यहाँ पर x का मान आएगा, है ना। यहाँ देखो अगर मैं बोलूँ कि सर -10y को क्या पक्षांतर कर सकते हैं कि +9x को? मैं इसको ले लूँ कि इसको ले लूँ? बताओ आप, तुम लोग बताओ किसको हम ले ले? हम किसको ले ले सर? थोड़ा सा आप मुझे बताइए। सर आप x को ले लीजिए ना, x को ले लीजिए। अगर हम 9x को इधर ले लेते हैं तो बराबर कितना बचता है?
-12 और ये -10y इधर आ जाएगा तो बनेगा +10y। हम बोलेंगे 9x बराबर, 9x बराबर नहीं बल्कि हम बोलेंगे यहाँ से x बराबर -12 प्लस में 10y और ये 9 गुणांक में है, x के गुणांक में 9 है, ये 9 आ जाएगा भाग में नीचे। इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर हमको 1 पता है, 2 पता है, हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बना लिए हैं। अब समीकरण 3 क्या है? x का मान है, तो ये x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर समीकरण 2 में x का मान देने पर समीकरण 2 क्या है? ये है आपका 2x + 3y = 13। यहाँ पर लिख देंगे 2x + 3y = 13। क्या है यहाँ पर? 13 है। बोलिए यहाँ पर 2 और x का मान कितना? -12 प्लस में 10y बट्टा में कितना? 9 ब्रैकेट बंद, इधर हो जाएगा प्लस में 3y बराबर इधर हो जाएगा 13। हो जाएगा ना? अब देखिए ये 2 को -12 से गुना करते हैं तो बनता है -24 प्लस 2 को 10 बार पढ़ते हैं तो 10 दूना 20y वट्टा में कितना रहेगा? 9 रहेगा, प्लस में इधर हो जाएगा हम लोग का 3y और बराबर हो जाएगा 13। क्या करते हैं सर? हम क्या करते हैं, इसके बट्टा में 1 लगा के और दोनों के हर का एलसीएम कर देते हैं। तो 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बउआ जी? 9 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 9। तो यहाँ पर लिखा जाएगा -24 और प्लस में कितना लिखाएगा बउआ जी? 20y और प्लस समझिए 1 से 9 पढ़िए तो 9 बार में, तो 9 तिहाई कितना होगा? 27y हो जाएगा, हो ना? अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 13। हम कहेंगे सर, क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर तो हो जाएगा -24 और प्लस 20 और 27 कितना होगा? जोड़ लो तो 20 और 27 हो जाएगा आपका प्लस में 47y और बराबर 9 को 13 बार पढ़ लो, 13 नमा 117। अब यहाँ से क्या करेंगे? y को दायां साइड ले आते हैं। इस क्या है ये? -24 प्लस 27y बराबर 117। यहाँ पर लिख लेते हैं -24 प्लस में 47y बराबर 117। देखिए तो यही ना था, -24 प्लस 47y बराबर 117। हम यहाँ पर ले आए हैं ना। अब इस 47y को इधर ले आते हैं, 47y बराबर उधर हो जाएगा कितना? 117 और ये माइनस वाला इधर आके हम लोग को जुट जाएगा तो बनेगा प्लस में 24। हम बोलेंगे -47y, इसको जब जोड़ते हैं तो 7 4 11 के 1, 2 1 3 और एक हासिल वाला 4 इधर रहेगा 1। तो यहाँ से y को पक्षांतर करेंगे तो ये 141 यानी 141 और ये y के गुणांक में 47 है, ये भाग में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा आएगा। और ये 47 से ये आपका पूरा रफा दफा हो जाएगा 3 बार में। तो y का वैल्यू हम लोग को बना कितना? y का वैल्यू हम लोग को बना बउआ जी 3। y का वैल्यू कितना बना सर? तो y का वैल्यू 3 बना। अब इस y का मान को कहाँ रखेंगे? अब इस y का मान को हम लोग रखेंगे समीकरण कहाँ? समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में देने पर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बउआ जी? ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 में y का मान देने पर समीकरण 3 में y का मान देने पर। अब समीकरण 3 क्या है बउआ जी? समझिए यहाँ पर समीकरण 3 आपका ये है, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा कितना है? x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9 है, बट्टा में कितना है बुआ जी? 9 है। आपका ये था समीकरण नंबर 3। अब इसमें हमें क्या करना है? y का मान डाल देना है। यहाँ लिखिए x बराबर -12 प्लस 10 और गुना y की जगह पे 3, यहाँ पर रख लेते हैं 3
वट्टा में हो जाएगा 9। x इजकल टू -12 प्लस 10 तिहाई 30, है ना, और बट्टा में 9। तो x बराबर 30 में से 12 घटा लेते हैं तो 10 में से 2 जाएगा तो आपका नॉर्मली 8, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी बचेगा आपका प्लस में 18, और बट्टा में आपका बनेगा 9। समझिए, देखिए x बराबर -12 प्लस 10 को 3 से गुना करते हैं तो 30, और 9 आ जाएगा बट्टा में। तो हम क्या करेंगे, 30 प्लस में 12 माइनस में 30 में से 12 घटा लेते हैं तो 18 बनता है। और हम यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे सर, 9 के टेबल में 18 कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान हमें मिल गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ये रह गया हम लोग का फाइनल आंसर। x का मान 2, y का मान 3। आपका ये था प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल आप 6 का 6 प्रश्न सीख गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x प्लस 3y इजकल टू 11 और 2x माइनस 4y इजकल टू -24 को हल कीजिए। यानी ये समीकरण पहला है, ये दूसरा है, इसको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। 2x प्लस 3y इजकल टू कितना 11, इसे कर लो समीकरण 1। उसके बाद दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस में बनेगा 24, इसे आप कर लो समीकरण नंबर 2। इसे क्या कर लो बाबू, समीकरण नंबर 2 कर लो। अब आंख मूंद के या तो विलोपन से बना दो या प्रतिस्थापन से बना दो, कोई दिक्कत ना है। प्रतिस्थापन से तो अभी लगातार हम एक एक क्वेश्चन करके सब बताए हैं प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन इसी प्रकार से बनेगा। तो बउआ ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आपको इसमें विलोपन से बना देते हैं। आप ये नहीं समझना कि सर को नहीं आता है, हमने तो अभी सब प्रतिस्थापन बताया है ना। तो प्रतिस्थापन इसको आप बना लेना, हम अभी आपको इसको विलोपन बना के हम आपको सिखाते हैं। ध्यान देना बउआ जी, यहाँ 2x दोनों इक्वल है तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, प्लस है माइनस, माइनस है यहाँ पर प्लस और माइनस तो यहाँ पर प्लस करेंगे। 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या करेंगे इस 2x से 2x कैंसिल, तो 3 प्लस में 4 प्लस में 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7y बराबर, ये दोनों जुट जाएगा आपका, तो 4 1 5 और 2 1 3 यानी 35 बनेगा, बनेगा ना। अब देखिए 7 के टेबल में 35 उड़ जाएगा 5 बार में, तो y का मान कितना आ गया बउआ जी, y का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, कहाँ पे, समीकरण 1 में y का मान देने पर, y का मान देने पर समीकरण 1 क्या है, ऊपर वाला है। समीकरण 1 क्या है बउआ जी, समीकरण 1 ऊपर वाला है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। हम कहेंगे क्या सर, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 गुना y का मान यहाँ से 5 और बराबर 11, बराबर 11। तो बोलेंगे 2x प्लस 3 पचे कितना 15 और बराबर 11, है ना। अब हम इधर आते हैं, हम बोलेंगे सर कि 2x बराबर 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 यानी 2x बराबर घटा लेते हैं तो माइनस में 4, और 2 के टेबल में सर 4 जो है ये 2 बार में उड़ जाएगा। तो बोलेंगे x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू आया 2, x का वैल्यू 2। अब x का मान 2 है, y का मान 5 है, आपका ये रफा दफा हो गया। यही है आपका समीकरण का हल, x का मान y का मान। तो अभी हमने इसे बनाया है विलोपन विधि से, इसको बनाए हैं हमने बाबू के कौन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, है ना। हम अभी बनाए हैं आपको विलोपन विधि से और आपको बनाना है इसको प्रतिस्थापन विधि से। हम बना दिए हैं विलोपन विधि से और आपको बनाना है प्रतिस्थापन से। तो यहाँ पर y का मान x का मान तो आ गया, लेकिन बुआ जी अब समझिए इसमें कुछ और दिया है सवाल में। बोला है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना है। अब हम m का मान निकालेंगे, तो बुआ जी ध्यान देना, ध्यान देना बुआ जी, m का मान क्या कहाँ से आएगा, तो y बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर mx प्लस में 3। तो बोलेंगे y का मान कितना आया है, y का मान आया है 5, y के जगह पे 5 बराबर m गुना
x का मान कितना आया है, x का मान आया है 2, यहाँ पर 2 रख लीजिए प्लस में 3, तो ये बनेगा 5 बराबर 2 को m से गुना कर दो, 2m प्लस में 3, 2m को दायां साइड ले आओ बराबर ये आ जाएगा 5 इधर से, प्लस वाला माइनस में आ गया, तो 2m बराबर 5 में से 3 घटा लो 2, और बराबर में हम कह सकते हैं सर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो m का वैल्यू 1 बना, m का वैल्यू 1 बना। ये आपका क्या रहा, फाइनल आंसर रहा। बोलिए आपको समझ में आया, बोलिए बाबू आपको समझ में आया? हाँ सर हमें तो समझ में आ गया, हमें तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं सर, अब क्या करते हैं, समीकरण ये तो हल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बउआ जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। अब देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन में आपको पता है 1 से लेकर के 6 ठो प्रश्न है। अब ये 6 ठो प्रश्न को हमें हल करके बताना है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी सभी को मानी सभी सेंटेंस को, सभी वाक्यों को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसमें से समीकरण युग्म बनेगा यानी इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। आइए हम एक एक करके बारीकी से हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख लेना बुआ जी, आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बुआ जी सबसे पहले आप मान लेना, क्या मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे बताओ तो, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना बुआ जी, y है ना। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इसीलिए प्रश्न से अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ध्यान दीजिएगा। कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। बउआ जी आप थोड़ा देर के लिए इस कंसेप्ट को आप याद कर लेना, आप थोड़ा देर के लिए इस कंसेप्ट को याद कर लेना। ये कंसेप्ट में अधिक में होता है प्लस, बाद में प्लस, पश्चात में प्लस, इधर कम में होता है माइनस, पहले में माइनस, पूर्व में माइनस। तो 3 ठो माइनस वाला, 3 ठो प्लस वाला, ये सारे कंसेप्ट को आप मुजबानी माइंड में रट लेना। इसी पे आपका यहाँ पे सवाल बनने वाला है। इसी पे क्या होने वाला है बुआ जी, इसी पे आपका सवाल यहाँ पर बनने वाला है ना। यहाँ पे सवाल बनने वाला है। बोला है दो संख्याओं का अंतर, अंतर में होता है माइनस, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दोनों संख्या कौन कौन है, तो पहली संख्या है, दूसरा आपका दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या x है, यहाँ पर लिख लेंगे। पहली संख्या बाबू क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, और इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर है, अंतर में होता है माइनस, अंतर कितना है, 26 है, तो बराबर कर लो 26। इसे कर लेंगे समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इन दोनों के अंतर, अंतर का मतलब माइनस, और दोनों का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई इजकल टू 26, समीकरण 1। ये आपका युग्म तैयार हो गया। पुनः यानी दूसरा स्टेप में क्या कहता है बुआ जी, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर लिखिएगा पुनः, पुनः का मतलब क्या होता है, आप प्रश्न को अगले स्टेप में लाते हो। कहता है एक संख्या जो है, एक संख्या यानी पहली संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए पहली संख्या जो है, और इधर क्या कहता है, दूसरी संख्या y कहता है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब बताइए एक संख्या कौन है, x है। एक संख्या का मतलब पहली संख्या x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। हमने इधर कर दिया x बराबर y, यानी एक संख्या कहने का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या y है बुआ जी, हम क्या करेंगे, इस y को हम 3 से गुना करवा दे तो क्या बनेगा बताओ तो, बनेगा x बराबर, इधर बनेगा कितना बताओ तो, अगर 3 को y से गुना करते हैं तो बनता है 3y, बनता है। अब हम इसको समीकरण 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर के उस पर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 3y, और बराबर इधर कुछ ना है तो अपना मुंह से 0 कर लो। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 2।
इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 2, यानी x माइनस वाई इजकल टू 26 और यहाँ पर हो गया हम लोग का कितना बुआ जी, x माइनस 3y इजकल टू 0। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन से कैसे बनाते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ऊपर वाला है, ऊपर में क्या है बउआ रे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। हम कहेंगे, क्या कहेंगे सर, x बराबर क्या 26 माइनस वाला इधर आके y प्लस में बनेगा, x बराबर 26 प्लस y, इसको हम समीकरण नंबर 3 कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। x इक्वल टू 26 इधर आ गया, माइनस y इधर आके हम लोग का प्लस में बन गया, यानी x बराबर बुआ जी 26 प्लस y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये x का मान है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रे बाबू, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर। समीकरण 2 कौन है, समीकरण 2 ये है, x माइनस 3y बराबर 0 है। यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर 0। तो बोलेंगे सर x के जगह पर 26 प्लस y रखना है, यहाँ पर रखेंगे 26 प्लस y और इधर हो जाएगा माइनस में 3y बराबर हो जाएगा 0। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, अब बताइए सर, ये प्लस y इधर माइनस 3y, तो प्लस 1 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस में 2y बराबर 0। ये 26 उधर जाएगा तो माइनस में 26, तो बनेगा माइनस में 2y और बराबर 0 में से माइनस 26 जाएगा तो माइनस 26, और माइनस माइनस आपका क्या होगा बुआ जी, कैंसिल होगा, और 2 के टेबल में 26 कट जाएगा 13 बार में, तो हमें मिल गया y का मान 13। हमें मिल गया y का मान 13। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान कहाँ रखेंगे बाबू, समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान देने पर, y का मान देने पर, समीकरण 3 में y का मान देने पर। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 26 प्लस y है, x बराबर 26 प्लस y है। लिखेंगे x बराबर 26 प्लस y के जगह पर 13, तो बोलेंगे सर x बराबर 26 13 कितना होगा, 39 होगा। x का मान आ गया 39, y का मान 13। बोलिए हाँ या ना। x का मान 26 सॉरी x का मान आ गया आपका 39 और y का मान 13। आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, है ना। अब आते हैं बुआ जी हम लोग अगले प्रश्न पे। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में बोला है आपके सामने में कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब समझिए बाबू कि संपूरक कोण किसको कहते हैं और पूरक कोण किसको कहते हैं। सर एक फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री, संपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री। क्लियर। और आपको पूछा जाएगा कि एक समकोण का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो पूरक का भी 90 होगा और संपूरक का 180 होगा। तो हमें यहाँ पर बोला गया है दो संपूरक कोण पता नहीं है कौन कौन कोण है, तो एक है बड़ा कोण और एक है छोटा कोण। सबसे पहले आप मान लो, माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y, छोटा कोण बराबर y। इसीलिए प्रश्न से ध्यान दीजिए। अब दो संपूरक कोण, दो कोण कौन है पता है, हाँ पता है, पहला है बड़ा कोण x, दूसरा है छोटा कोण y। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। इसे बना लो समीकरण 1। ये कहां से लाए, तो दो संपूरक कोण, पहला बड़ा कोण x, छोटा कोण y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80, 180, ये हो गया संपूरक। अब लिखेंगे पुनः का मतलब दूसरा स्टेप में कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक में क्या होता है, अधिक में होता है प्लस।
तो बड़ा कोण क्या है बाबू, x है, बड़ा x है, बराबर छोटा कोण क्या है, y है, y है। तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण y है, y में हम 18 डिग्री अधिक कर लेंगे। हम इसको कहेंगे कि x बराबर को उस पर प्लस में है, y इधर आएगा तो माइनस में y इजिकल टू ये 18 रह जाएगा। समीकरण नंबर इसे कर लेंगे 2। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताइए समीकरण 1 कौन है, ऊपर वाला है। लिखेंगे x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री। हम बोलेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई। इसको कर लो आप समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे बाबू, अब क्या करेंगे, ध्यान देना आप लोग ध्यान देना। अब करेंगे क्या कि समीकरण 3 किसका मान है, x का मान है। ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x का मान देने पर है ना, समीकरण 2 में x का मान देने पर, ठीक है। अब समझिएगा समीकरण 2 कौन है, x माइनस वाई बराबर 18 है, x माइनस वाई बराबर 18 है ना। तो x का मान कितना है, 180 माइनस वाई है। यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस वाई और बराबर 18। 180 कहाँ से, x का मान आया है 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई जो है ये x का मान है। अब फिर से माइनस वाई और बराबर 18, माइनस वाई जोड़ेंगे तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 18। 180 इधर आ जाएगा तो माइनस में 180 होगा, है ना। तो माइनस में 2y बराबर, इसको घटाइए तो कहिएगा माइनस में कितना होगा, 10 में से 8 गया 2 और ये बचेगा 7 में 1 गया 6, इधर हो जाएगा 162 और 8 70 10 80, सही है, ठीक है। अब कहिएगा सर क्या ये तो गलत लगता है, हमें लगता है ये गलत तो ना है, नहीं सर गलत ना है, सही है। अब हम करेंगे क्या, माइनस माइनस कैंसिल और 2 के टेबल में ये कट जाएगा, 2 8 16 2 एकम 2, यानी y का वैल्यू आ गया 81, y का वैल्यू आ गया 81। अब y का मान समीकरण 3 में देने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 कौन है, x बराबर 180 माइनस वाई है, x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई है। तो x बराबर 180 हो जाएगा और माइनस वाई का वैल्यू आया है 81। तो x बराबर घटा लो तो 10 में से 1 गया तो 9, 17 में से 8 गया 9, यानी आपका बनेगा x का वैल्यू 99। ये रहा आपका आंसर, x का वैल्यू आपका रहा 99। कोई दिक्कत बाबू, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं सर, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। कहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। फिर कहता है बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें निश्चित राशि 2 है, पहला है बल्ला, दूसरा है गेंद। तो हम लोग बल्ला को मान लेंगे और फिर गेंद को मान लेंगे। सबसे पहले किसको मानेंगे, बल्ला को मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पर माना कि बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। इसीलिए प्रश्न से है ना, ध्यान दीजिएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला किना। 7 बल्ला कहने का मतलब बल्ला बराबर x को 7 से गुना करते हैं तो आता है हम लोग का 7x प्लस 6 गेंद है और यहाँ गेंद y है, y को 6 से गुना करते हैं तो 6y, यानी 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना है 3800 रुपया है। समीकरण कर लो इसे 1 पुनः, यानी दूसरा स्टेप में
पुनः यानी दूसरा स्टेप में। आगे देखिए, बाद का मतलब प्लस, 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ला यानी 3x, 3 बल्ला कहने का मतलब बाबू कितना 3x, बाद का मतलब प्लस, और 5 गेंद, 5 को अगर y से गुना करते हैं तो 5y बराबर, इसका मूल्य है आपका 1750 रुपया, 1750 रुपया। इसे आप कर लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो बाबू, अब क्या करो जानते हो, इसे आप बना लो समीकरण 1 से, यानी प्रतिस्थापन से पहले बना लो। तो प्रतिस्थापन का कहना है आप समीकरण 1 से हल करो पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ऊपर वाला है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं बाबू, 7x को पक्षांतर कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं बाबू पक्षांतर, 7x को, कि 6y को ले ले, 6y को पहले पक्षांतर कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो 6y बराबर हो जाएगा 3800, ये 7x प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 7x। हम बोलेंगे सर कि y बराबर 3800 माइनस 7x और बट्टा में हो जाएगा ये आपका 6। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3, ये बन गया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या जानते हो, अब करेंगे क्या, समीकरण बउआ जी, अब करेंगे क्या, समीकरण 2 में ये y का वैल्यू रखने पर, यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान देने पर, है ना। समीकरण 2 कौन है, ये है 3x प्लस 5y बराबर 1750, 1750। यहां पर देखिए ये y का मान है, तो 3x को आप रहने दो, प्लस 5 गुना y का मान कितना होगा 3800 माइनस 7x, 3800 माइनस 7x वटा 6, और बराबर हो जाएगा 1750 के, है ना। देखिए ये आपका है 3x प्लस 5 को 3800 से गुना कर दो तो कितना बनेगा, पहले तो डबल जीरो लिख दो, और 8 पंचे 40 हासिल 4, 5 तिहाई 15 4 19, यानी ये बन गया 19,000, माइनस इस 5 को 7 बार पढ़ दो तो 35x बट्टा में आएगा 6, और बराबर हो जाएगा आपका 1750 के, 1750 के। अब क्या करते हैं बाबू, अब क्या करते हैं ध्यान देना, इसके बट्टा में हम 1 लगा देते हैं और दोनों के हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18x, प्लस इधर वाला लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 19,000, और माइनस ये हो जाएगा आपका 35x, इक्वल टू इधर हो जाएगा हम लोग का 1750। करेंगे क्या, 18x में से 35x घट जाएगा तो आपका बनेगा माइनस में 17x, 18 में से 35 जाएगा, माइनस में बना 17x, इक्वल टू बुआ जी 6 को अगर 1750 से गुना कर लेते हैं तो 6 को 0 से पढ़ेंगे तो आपका बनेगा 0, और 6 को 5 बार 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3, यानी यहाँ पर कहने का मतलब डबल शून्य आ गया। 6 को 0 से पढ़ेंगे तो 0, और 6 को 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3, और 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, यानी 10,500। प्यारे बच्चों 18x को 35x से घटा लिया है तो 17x, और 17x बराबर 6 को 1750 से गुना किए तो 10,500। अब क्या करेंगे, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा ये 19,000 माइनस में, इधर आ जाएगा 19,000 माइनस में, इधर हो जाएगा हम लोग का माइनस में 17x, और 10,500 में से 19,000 घटा लो, तो सर इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 2 जीरो इधर लिख लो, 2 जीरो इधर आप लिख लीजिए आसानी से। अब सर 10 है, 10 में से 5 घटा लीजिए सर 5 बनेगा, और 8 में से 0 घटाइए तो आपका 8 बनेगा, यानी आपका बना टोटल कितना 8500। बोलिए हाँ या ना, हाँ सर हाँ। अब प्यारे बच्चों लेकिन ये बनेगा आपका माइनस में, क्योंकि 10,500 प्लस में है और 19,000 माइनस में है, तो ये घट जाएगा तो माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। 17 के टेबल में 8500 आएगा, कै बार में 17 पचे 85, 500 बार में, यानी हमें मिल गया x का वैल्यू कितना बुआ जी 500, x का वैल्यू 500। अब क्या करेंगे,
x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 3 में x का मान देने पर, x का समीकरण 3 में x का मान देने पर समीकरण 3 क्या है? y बराबर 3800 माइनस 7x, y बराबर 3800 माइनस 7x बटा में 6 है ना, बटा में 6 है। x का मान आया है 500, है ना। तो यहाँ पर y बराबर 3800 माइनस 7 गुना x, 7 गुना x, x का मान 500 आया है, यहाँ पर रख लो 500 और बट्टा में हो जाएगा आपका कितना? 6 के। ये हो जाएगा y बराबर 3800 माइनस 7 पचे 35 00 और बट्टा में हो जाएगा कितना बताओ तो? बट्टा में हो जाएगा 6। अब कहेंगे y बराबर 3800 में से 3500 घट जाएगा तो बचेगा 300, है ना, और बट्टा में बचेगा 6 और 6 से ये क्या कटेगा? 6 से कटेगा 6 पंचे 30 यानी 50। कहने का मतलब y का वैल्यू आ गया हम लोग का 50, y का वैल्यू हम लोग का आ गया बउआ जी 50। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ समझ गए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया रखा है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया रखा गया है। तो कहा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बउआ जी, इस सवाल में ना दो निश्चित राशि है। पहला है एक नियत भाड़ा और दूसरा है एक अतिरिक्त भाड़ा। नियत का मतलब होता है सेम, अतिरिक्त का मतलब होता है कि जो आप एक्स्ट्रा आप जो है ना चलते हो, है ना, यानी एक्स्ट्रा आप किसी को देते हो। जैसे मान लो यहाँ से हमने एक ऑटो लिया और ऑटो से यहाँ से 2 किलोमीटर गया तो वहाँ का किराया है 5 रुपया और वहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है तो वो हो गया अतिरिक्त। तो अतिरिक्त कहने का मतलब अतिरिक्त आपसे ऑटो वाला कितना रुपया अतिरिक्त यानी ज्यादा लेता है। क्लियर है ना? आइए हम इसे सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, इसे मान लेंगे। मानेंगे क्या? माना कि नियत भाड़ा बराबर x किलोमीटर तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y किलोमीटर। इसीलिए प्रश्न से देखिए, नियत का मतलब x, दोनों में x क्या है? समान है, प्लस अतिरिक्त यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105। 10 को y से गुना करवा देंगे तो हो जाएगा 10y। इसका भाड़ा है लिखा हुआ 105, यहाँ पर लिख लेंगे 105। समीकरण हम कर लेंगे इसे कितना? समीकरण कर लेंगे इसे 1। पुनः यानी दूसरा स्टेप में आप पुनः लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत ना है। दूसरा स्टेप में समझो, नियत तो आपका x ही रहेगा, नियत तो बुआ जी आपका क्या रहेगा? नियत तो आपका x ही रहेगा। यहाँ पर नियत रख लो x, अब प्लस 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है तो 15 को y से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 15y और बराबर इसका भाड़ा है आपका 155 रुपया। समीकरण कर दो 2। अब आपको करना क्या है? प्रतिस्थापन विधि से बना लेना है। लिखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर समीकरण 1 से, एक क्या है? ऊपर वाला है x प्लस कितना? 10y इजकल टू 105। कहेंगे सर x बराबर ये हो जाएगा 105, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो 10y माइनस में बनेगा। इसे आप कर लेंगे समीकरण नंबर 3। अब करेंगे क्या बाबू रे? अब करेंगे क्या? ध्यान देना। अब करेंगे क्या? समीकरण 2 में x का मान देने पर, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15y बराबर 155, है ना। अब x का मान कितना है? 105 माइनस 10y है
105 माइनस 10y है और प्लस में 15y है, बराबर है इधर 155 के, है ना। अब देखिएगा माइनस 10y और प्लस 15y, तो आपका घट के बनेगा कितना 5y, बराबर 155 में से ये 105 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपका बनेगा 5y, बराबर इधर से बचेगा आपका 50, बचेगा ना। और आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, सर 5 से 50 कटेगा 10 बार में, तो y का नॉर्मली वैल्यू कितना आ गया, y का नॉर्मली वैल्यू जो है बुआ जी 10 आ गया। बोलिए y का वैल्यू कितना आया सर, y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है यहाँ से 10, y का वैल्यू हम लोग को मिल गया है 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान देने पर, y का मान देने पर समीकरण 3 कितना है 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, है ना। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना y का मान आपका 10 रहेगा, है ना। तो कहेंगे सर x बराबर 105 माइनस 10 दहाई 100 हो जाएगा, तो x का वैल्यू नॉर्मली निकल जाएगा 5, तो आपका ये रह गया आंसर, आपका ये रह गया x का वैल्यू 5, आपका ये रह गया आंसर, है ना। तो बउआ जी आपने यहाँ पर देखा कि y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 5। अब हमें कहा गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर भाड़ा माने 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पर देखिएगा, चूंकि 25 किलोमीटर km यात्रा करने के लिए, यात्रा करने के लिए अब क्या करेंगे बाबू, 25 किलोमीटर दूरी यात्रा करने के लिए भाड़ा हमें कितना देना पड़ेगा। तो बउआ जी आप क्या करोगे पता है, आप क्या करोगे पता है, सर हम कर लेंगे क्या, इस 25 को गुना कर देंगे कितना से जानते हो, गुना कर देंगे 10 प्लस 5 से। इस 25 को गुना कर देंगे पहले 10 से और उसके बाद प्लस में 5 ऐड कर लेंगे, 25 दहाई आपका हो जाएगा 250 प्लस में 5 आप इसे ऐड कर लो, तो 255 रुपया आपको जो है ना 25 किलोमीटर दूरी यात्रा करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो बुआ जी आपको 255 रुपया भाड़ा देना होगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। बुआ जी इसमें निश्चित राशि दो गो है, पहला अंश है दूसरा हर है। आपको मानना पड़ेगा, मानिएगा क्या, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर होगा x बटा y। इसीलिए प्रश्न से अब ध्यान दीजिए बुआ जी, कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश x है हर y है, दोनों में दो जोड़ दिया जाए, अंश है x और बटा हर है y, इस दोनों में कहता है कि दो आप जोड़ दो, दो आप दोनों में दो जोड़ दो। भिन्न यानी भिन्न का मतलब क्या, x बटा y, तो x बटा y में कहा गया है दो दोनों में जोड़ दीजिए, दोनों में, तो दोनों में दो जोड़ दिए। जब दोनों में दो जोड़ देते हैं तो इसका वैल्यू बन जाता है 9/11, 9/11। 11 को x प्लस 2 से गुना कर दो और 9 को y प्लस 2 से गुना कर दो। बोलिए 11 को 1 से पढ़िएगा तो 11x प्लस 11 को 2 बार पढ़िएगा तो 22 बराबर 9 को y से पढ़िएगा तो 9y प्लस 9 को 2 बार पढ़िएगा तो आपका बनेगा 18, बनेगा ना। अब कहेंगे सर क्या कहेंगे, 11x बराबर को उस पर प्लस में 9y है, इधर आ जाएगा तो 9y बराबर में हो जाएगा। ये सर 18 प्लस वाला 22 इधर आके बनेगा माइनस में 22, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गया तो माइनस में 4। समीकरण आप कर लो इसे 1, समीकरण आप इसे कर लो 1। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर। अब करेंगे क्या पुनः, अब करेंगे क्या बाबू, पुनः
आगे कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर, अंश है हम लोग का x बटा हर है हम लोग का y, तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी आप 3 को जोड़ दो और इसमें भी आप 3 को जोड़ दो, तो इसका जो संख्या बनता है, इसका संख्या बन जाता है 5/6 में, इसका संख्या बन जाता है 5/6 में बन जाता है। अब इसे क्रॉस गुना करा दो, 6 को 1 से पढ़िए 6x प्लस 6 को 3 से पढ़िए 18 बराबर 5 को y से पढ़िए 5y प्लस 5 को 3 से पढ़िए आपका बनेगा 15। कहिएगा इधर 6x उधर से आ जाएगा -5y बराबर इधर से आ जाएगा आपका प्लस में 15, इधर आ जाएगा माइनस में 18, तो कहिएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया -3, इसे कर लो समीकरण 2। 6x माइनस 5y बराबर -3। अब आपको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, आप लिख लो यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ये है आपका 11x माइनस 9y बराबर 4, 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4। करेंगे क्या, 11x बराबर -4, ये वाला आ जाएगा प्लस में 9y, करेंगे इधर x बराबर माइनस में 4 प्लस में 9y और बट्टा में आ जाएगा ये आपका 11 आएगा ना। इसे आप कर लो समीकरण नंबर कितना, इसे आप कर लो समीकरण नंबर 3। बोलो हाँ या ना। -4 प्लस 9y बट्टा 11, अब ये x का मान है समीकरण 3, अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा आप क्या, समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू, 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर माइनस में 3 है, तो सर x का मान कितना है, -4 प्लस 9y बट्टा 11 है। यहाँ रखो 6 माइनस 4x प्लस 5y बट्टा में 11, यही ना है, देख लीजिए तो -4 प्लस 9y है ना, यहाँ पर प्लस 9y है बाबू रे, यहाँ पर आपका प्लस में 9y है ना, प्लस में 9y है, प्लस में आपका 9y है, ये है 6x का मान -4x प्लस 9y बट्टा 11, यही ना है, -4 है, यहाँ पर हमने x लिख दिया, 1 मिनट इसे फिर से लिखते हैं, 6 हो जाएगा इंटू -4 प्लस 9y बट्टा में 11, यही ना है, देखिए तो -4 प्लस 9y बट्टा 11, x का मान ये है, और माइनस इधर से आ जाएगा हम लोग का 5y और बराबर इधर हो जाएगा 3। 6 को 4 बार पढ़ दीजिए, 6 चक -24 हो जाएगा प्लस 6 नमा 54 हो जाएगा y बट्टा में हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा माइनस में 5y बराबर माइनस में 3, ये है आपका माइनस में 3 है ना, ये है आपका माइनस में 3। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, इधर आपका माइनस में 3 था, हाँ माइनस में था। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बटा में आप 1 कर लो, दोनों के हर का एलसीएम ले लो 11, यहाँ लिखो -24 प्लस में लिखो 54y और -11 पचे कितना होता है 55y और बराबर लिख लो माइनस में 3 है ना। 54 में से 55 घटा लो माइनस में y बराबर 11 तिहाई कितना होता है -33 और ये आ जाएगा प्लस में इधर 24। कहोगे सर -y बराबर, इसको जब घटा लेते हैं तो 24 में से 30 जाएगा, यानी माइनस में कितना बचेगा बताओ तो, 24 6 30 और 3 33 यानी माइनस में 9। तो कहने का मतलब बउआ जी माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 9, y का वैल्यू कितना बउआ जी, y का वैल्यू 9 आया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, रखने या देने पर लिखो, रखने पर। समीकरण 3 क्या है बाबू रे, x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा 11, यहाँ लिखिएगा x बराबर -4 प्लस में 9y, x बराबर
माइनस में 4 प्लस 9y और बट्टा में 11। ये क्या है? समीकरण 3 है ना। अब हमें करना है क्या? अब हमें करना है क्या कि यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। माइनस में 4 प्लस 9 गुना y का मान यहाँ से रखेंगे 9, यहाँ पर डाल लीजिए 9, वट्टा में कर लीजिए 11। तो x बराबर -4 प्लस 9 नामा कितना होता है? 81। अब वट्टा में कितना हो जाएगा? 11। और 81 में आप 4 घटा लो, 81 में आप 4 घटा लो तो कितना बचेगा बताओ? 77 बचेगा ना। तो x का वैल्यू आपका बना 77 और बट्टा में 11। अब कहो सर कि सर यहाँ पर देखिए ना 11 से ये 77 7 बार में उड़ गया, x का वैल्यू बन गया 7, x का वैल्यू बन गया 7। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। बोलिए हाँ या ना। x का वैल्यू बन गया हम लोग का 7, x का वैल्यू बन गया बुआ जी हम लोग का 7 यानी 7। कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग को तो कोई दिक्कत ना है। ये था आपका क्या? अंश और हर वाला था, है ना। अंश और हर वाला था। अब हमें क्या करना है? भिन्न बताना है। अब हमें बताना है, क्या बताना है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब क्या हुआ बुआ जी? भिन्न का मतलब क्या हुआ आप जानते हो? भिन्न का मतलब आप यहाँ पर लिखे हैं ना x बटा वाई, तो यहाँ लिख लो भिन्न बराबर कितना? x बटा वाई। यानी x का मान कितना लाए हैं? x का मान 7 और y का मान 9। यहाँ लिख लेना 7 बटा 9। आपका यही आंसर रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आज का प्रश्नावली 3.3 का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। निश्चित राशि 2 है। पहला है जैकब की आयु, दूसरा है उसके पुत्र की आयु, यानी पुत्र की आयु, बेटा की आयु। लिखेंगे यहाँ पर माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उनके पुत्र यानी पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसीलिए प्रश्न से ध्यान देना आप लोग। देखिए 5 वर्ष बाद में होता है प्लस, तो इधर x और इधर y, इधर x और इधर y, इधर x और इधर y। 5 वर्ष बाद है तो बाद के लिए दोनों में प्लस। कितना वर्ष बाद? तो 5 वर्ष बाद, तो दोनों में +5 + 5 जोड़ दिए। क्लियर है। कहता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब बताओ बउआ, जैकब पिता है, पुत्र जैकब की बेटा है, तो बाप तो बड़ा है तो बराबरी करेगा बेटा से ना, तो बेटा कम है तो कम वाला को गुना करेंगे। कम कौन है? बेटा यानी y, यानी पुत्र y ना है, y वाला को हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। x + 5 बराबर 3 को y से गुना कर लीजिए 3y प्लस हो जाएगा 15। लिखेंगे x - 3y बराबर हो जाएगा 15, ये इधर आ जाएगा माइनस में 5। x - 3y बराबर आपका बनेगा 10। समीकरण 1 हो गया, होने गया। अब करेंगे क्या बुआ जी? समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। अब लिखेंगे हम लोग पुनः, क्या करेंगे? पुनः इधर लाते हैं, ध्यान देना इधर। पुनः आगे देखिए 5 वर्ष पूर्व में होता है माइनस। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखो पहला जैकब की आयु है x बराबर उनके पुत्र की आयु है y, लेकिन कहा गया है 5 वर्ष पूर्व में माइनस, तो इधर कर लो -5 और इधर कर लो -5। दोनों में हम -5 कर लिए, दोनों में हम लोग क्या किए हैं? -5 कर लिए। अब कहा गया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुना, यानी इनके पुत्र को 7 से आप गुना कर दो, है ना। देखिए ये हो जाएगा x - 5
बराबर 7 को y से पढ़ लीजिए 7y माइनस 7 पचे कितना होता है 35। तो इधर हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और ये आ जाएगा इधर में तो प्लस का 5। तो x बराबर माइनस 7y और बराबर इधर घटा लीजिए 5 में से 35 तो आपका बनेगा माइनस में 30। इसको आप कर लो समीकरण नंबर 2। x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। बोलिए समझ में आया? आपको समझ में आया? x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब हमें करना है क्या? प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10 है। x माइनस 3y बराबर 10 है। तो x बराबर नॉर्मली सी बात कि 10 और माइनस वाला प्लस में 3y आ जाएगा। ये आ गया हम लोग का समीकरण 3। ये आ गया समीकरण 3। x बराबर 10 प्लस 3y। अब समीकरण 3 जो है ये x का मान है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x का मान देने पर समीकरण 2 में x का मान देने पर समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x का मान देना है ना। x के जगह पर 10 प्लस 3y। x के जगह पर लिख लेंगे 10 प्लस 3y। 10 प्लस 3y है ना। और माइनस में 7y और बराबर माइनस का 30। तो देखिए 3 है प्लस में 7 है माइनस में। 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और ये 10 इधर आ जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10 माइनस में बनेगा 40। माइनस में बनेगा 40। माइनस माइनस कैंसिल। 4 के टेबल में 40 10 बार में y का वैल्यू बन गया हम लोग का कितना? y का वैल्यू हम लोग का बन गया बाबू 10। y का वैल्यू हम लोग का बन गया 10। x का वैल्यू हमें आया यहाँ पर ये समीकरण 3। तो समीकरण 3 जो x का वैल्यू है x का वैल्यू डाल दिए 2 में तो हमें निकला यहाँ पर क्या? y का मान 10। अब क्या करना है? y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में y का मान देने पर y का मान देने पर ठीक है ना। समीकरण 3 क्या है बताइए तो? x बराबर 10 प्लस 3y। x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुना y का मान 10। यहाँ पर रख लो 10। तो x बराबर 10 आप प्लस 10 दिया 30। तो x का मान आ गया बुआ जी आपका 40। अतः आप बोलोगे क्या बोलोगे? अतः यहाँ पर जैकब की आयु कितना था? x वर्ष। तो x का मतलब क्या? x का मतलब 40 वर्ष यानी जैकब की उम्र 40 वर्ष और उनके पुत्र यानी बेटा की उम्र 10 वर्ष। क्लियर है? आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। और जब समझ गए हैं तो एक बार तहे दिल से आप लोग एक बार हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें एक बार आप अवश्य दिल बना के आप मुझे बता दो। आप मुझे दिल बना के बता दो कि हाँ सर ये समझ में आया है। आज किसी और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगला एक्सरसाइज के साथ। और इसे आप कॉपी में नोट्स बना ले और इसका पैनल पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको मिलेगा कहाँ पता है? हमारा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। ठीक है ना। और अदरवाइज आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन। हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपका ये पीडीएफ मिल सकता है। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू।